हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको देखो ये सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आया यह हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करते क्या है कि आपका जो पहला अक्षर दे रखा है उनके बीच में क्या संबंध है वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्यू से देखो एस में जा रहा है, फिर एस से देखो ये यू में जा रहे हैं, यू से देखो ये भाई साहब डब्ल्यू में जा रहा है, ठीक है। तो क्यू देखो हमारा 17 नंबर पे होता है और एस हमारा देखो कितने पे 19 पे होता है, यू देखो हमारा 21 पे होता है, डब्ल्यू कितने पे होता है 23 पे होता है, ठीक है। कितने पे होता है 23 पे होता है। मतलब देखो सब में दो दो क्या हो रही है, वर्दी हो रही है, ठीक है। सब में क्या कर रहा है वो दो दो की क्या कर रहा है, वर्दी कर रहा है। तो 23 में भी देखो हम जब दो जोड़ देंगे तो 23 और 2 कितना होता है 25 होता है। और 25 नंबर पे क्या आता है हमारा वाई आता है, क्या आता है वाई आता है। तो पहला अक्षर तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो अपना यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आगे वाले सीरीज में देखो 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 6 में जा रहा है, 6 से कितने में जा रहा है 21 में जा रहा है। तो सबसे पहले देखो इसको ऐसे लिख लो, 1 से 2 में जा रहा है, 2 से देखो भाई साहब 6 में जा रहा है, 6 से देखो 21 में जा रहा है। और 21 के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क का मतलब कौन सी संख्या आएगी वो हमको बतानी है, ठीक है। तो 1 से देखो 2 में जाएगा तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 1 से 2 में जा कैसे रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, 1 को देखो 1 से गुना करना है और उसमें प्लस का 1 ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो हमको 2 ही दिया गया है, ठीक है। अब देखो 2 से भाई साहब 6 में जा रहा है तो क्या करना है, देखो 2 को 1 से गुणा करना है। यहाँ पे देखो 1 से गुणा कर दिया, 2 को कितने से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो 1 से गुणा कर दिया, आगे वाले में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखो 1 जोड़ दिया तो आगे वाले में कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और आगे वाली संख्या 6 इस प्रकार से निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो 6 से कितना निकालना है हमको 21 निकालना है। तो वही हमको करना है, देखो 6 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 से गुणा किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 36 18, 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो हमको ये तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन संख्या आएगी, ठीक है। तो वही करना है, देखो 21 आ जाएगा पहला पहला। यहाँ पे देखो 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 21 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 84 होगा। 84 में जब 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो y तो निकल के आ गया, उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो 88 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वही अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी कैसे आया वह भी बता देता हूँ मैं आपको। एफ से देखो ई में आ रहा है, मतलब एक की क्या हो रही है कमी हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है कमी हो रही है। तो सी से पहले कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग एनालॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को हमको चुनना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो 4 का जो संबंध 28 के साथ दे रखा है, वहीं हमको बताना है कि 8 का संबंध है वो कौन सी संख्या के साथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम 4 और 28 के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो देखो जब हम 4 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 28 आता है, ठीक है। मतलब कि 4 को हम जब 7 से गुणा करेंगे तो 28 मतलब आगे वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार देखो आप 8 को भी देखो 7 से गुणा करके देख लो। तो 8 को 7 से गुणा करके तो कितना आता है 56 आता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे की जगह 56 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ऑप्शन में है वो 56 नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो हमारा यह कंसेप्ट तो यूज होगा नहीं। अब देखो हम यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट ये है कि आपको देखो 4 से 28 में जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद देखो प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 4 का 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखो 4 में से 1 कम करके उससे क्या कर देंगे उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर देखो हमारा यहाँ 16 हो जाएगा। ये देखो 4 और ये 4 में से 1 करेंगे तो कितना होगा 3 हो गया। तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 28 हो रहा है। और यहाँ पे देखो हमारा 28 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो हम 8 के साथ भी यही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 8 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे हम 8 ही लिख देंगे। यहाँ पे देखो हमको 8 में से -1 कम करके उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। और 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है।
तो 64 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 120 होता है। वो देखो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ये सीरीज दे रखी है, सीरीज को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ई एच जे, फिर जी जे आई है, फिर आई एल एच है, फिर के एन जी दे रखा है। ठीक है, तो इससे देखो जी में जा रहा है, जिससे देखो आई में जा रहा है, आई से देखो के में जा रहा है। ठीक है, कितने में जा रहा है, के में जा रहा है। मतलब कितने की देखो ई देखो हमारा 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, ये 9 पे आ रहा है, ये 11 पे आ रहा है। तो इनमें सब में क्या हो रहा है, 2-2 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है। तो के में भी जब 2 की वृद्धि कर दो, के तो 11 नंबर पे आता है, 11 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना होता है, 13 नंबर होता है। और 13 नंबर पे क्या आता है, हमारा एम आता है। क्या आता है, एम आता है। तो पहला अक्षर देखो एम हो जाएगा, तो बी और सी तो हमारे यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे वाले में देखो अब एच से किस में जा रहा है, जे में जा रहा है, जैसे एल, एल से किस में जा रहा है, एन में जा रहा है। ठीक है, तो एच देखो 8 पे हो रहा है, जे 10 पे हो रहा है, ये एल 12 पे हो जाएगा, ये हमारा कितने पे होता है, 14 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सब में प्लस की 2-2 की वृद्धि हो रही है। ठीक, किसकी हो रही है, प्लस की 2-2 की वृद्धि हो रही है। तो 14 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे क्या आती है हमारी, पी आती है। क्या आती है, पी आती है। ठीक है, आगे देखो आगे वाले में देखो जे दे रखा है, फिर आई दे रखा है। तो जे देखो हमारा 10 पे है, आई देखो हमारा 9 पे, एच देखो हमारा कितने 8 पे, जी देखो हमारा 7 पे। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, 10, 9, 8, 7 आ रहा है। मतलब एक की क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, एक की कमी आ रही है। तो 7 में से भी एक निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एम पी एफ निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन ई में देखो ई की जगह नहीं है, क्या है, ई नहीं है, तो ई की जगह क्या है, एफ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो ई की जगह क्या है, एफ है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो करने की मैं आपको बड़ी ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि इस टाइप क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आपके सामने शब्द दे रखे हैं, इनको हमको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो सब में देखो सबसे में जितने कॉमन है उनको उठा दो। तो ई एक्स पी देखो इसमें भी दे रखा है, ई एक्स पी इसमें भी दे रखा है, ई एक्स पी इसमें भी दे रखा है, ई एक्स पी इसमें भी दे रखा है, और ई एक्स पी देखो यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, तो 4 तो देखो सब में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 5वां अक्षर क्या दे रखा है, एन दे रखा है। यहाँ पे 5वां अक्षर देखो क्या दे रखा है, डी दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो एन डी आर एल में पहले पहले कौन सा आएगा, डी आएगा। जब हम अल्फाबेट लिखेंगे तो पहले कौन सा आएगा, डी आएगा। मतलब डी देखो कौन से नंबर में है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी तो हमारे यहीं से कट गए। ठीक है, देखो 2 नंबर हमारा फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 2 नंबर आ रहा है। आगे वाले ऑप्शन इसमें देखो 4 दे रखा है, इसमें भी 4 दे रखा है, यहाँ पे भी देखो 5 दे रखा है। दोनों में यहाँ तक तो देखो सेम दे रखा है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 और 3 में हो रहा है। तो आपको देखना है कि 1 नंबर पहले आएगा या 3 नंबर पहले आएगा। ठीक है, 1 नंबर पहले आएगा या 3 नंबर पहले आएगा। देखो एन देखो हमारा कितने नंबर पे होता है, एन होता है हमारा एम एन ओ, एन होता है 14 नंबर पे। और आर होता है हमारा कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है। कितने पे होता है, 18 नंबर पे होता है। ठीक है, तो एन आर देखो हमारा कितने पे 18 होता है। तो 18 में देखो पहले 14 नंबर आएगा, 18 नंबर आएगा, पहले कौन सा आएगा, 14 नंबर आ जाएगा। तो मतलब 14 नंबर वाला कौन सा, एन है। तो एन देखो कौन से में दे रखा है, 1 में दे रखा है। 1 नंबर में आया ना एन, तो 1 क्या हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो 1 देखो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 आ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है, ऑप्शन ए बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप बड़े ही कम समय में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दोस्तों देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोडिंग और डिकोडिंग के रिगार्डिंग सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को कितना लिख रहा है, 65 लिख रहा है। और गैप को कितना लिख रहा है, वो 26 के रूप में कोडित किया जाता है। तो एमओजी को उसी भाषा में कितने में कोडित किया जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, ट्राई का कोड दे रखा है, कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो 65 मतलब क्या है, ट्राई में जितने अक्षर दे रखे हैं वो काउंटिंग में कितने नंबर पे आते हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टी हमारे देखो 20 नंबर पे आता है, आर देखो 18 नंबर पे आता है, वाई देखो हमारे कितने पे आता है, 25 नंबर पे आता है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 63 आता है। कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। मतलब हमको क्या करना है, प्लस का 2 और ऐड करना है, ये आपको याद रखना। ठीक है, मतलब जितना आ रहा है उनका योग करना है, उसमें प्लस का 2 और ऐड कर देना है। ठीक है, तो प्लस का 2 और ऐड करने का कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। यहाँ पे देखो हमको 65 ही दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो गैप में भी जब हम प्लस का 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा।
तो आप देखो मौज का करके देख लो एक बार, क्या करके देख लो, मौज का करके देख लो। तो एम देखो हमारा 13 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, जे हमारा कितने पे होता है, 10 पे होता है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, कितना होता है, 38 होता है। तो 38 में देखो हमें इसमें भी देखो हमने प्लस का 2 और ऐड कर दिए, तो यहाँ पे भी देखो आप प्लस का 2 और ऐड कर दो। 38 में जब 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40 देखो ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन है दोस्तों वो कैलेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कैलेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और प्रत्येक एग्जाम में वो कैलेंडर से 1 या 2 सवाल है वो पक्के पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, हमारा बुधवार था। तो आप सबसे पहले ये लिख लो। ठीक है, तो 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, हमारा बुधवार था। हमको ये बताना है कि 26 फरवरी 2005 को। ठीक है, तो 2003 से सबसे पहले हम चलेंगे 29 जनवरी 2004 में चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा देखो 1 साल हो गया। ठीक है, तो 29 जनवरी 2004 को देखो कौन सा दिन हो जाएगा वो हमको पहले बताना है। तो देखो 2003 से 2004 में जा रहा है तो 1 साल सीधा सीधा बढ़ रहा है, और 1 साल में देखो कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 में जब हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है, प्लस का 1 बचता है। जितना शेषफल बच रहा है उतना क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो बुधवार में जब 1 दिन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, गुरुवार निकल के आ जाएगा। अब देखो इसने 2005 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2004 से कितने में जाएंगे, 2005 में जाएंगे। कितनी डेट हो जाएगी हमारी, 29 जनवरी 2005 में चले जाएंगे। ठीक है, कितने में जाएंगे, 29 जनवरी 2005 में जाएंगे। यहाँ पे देखो 2004 से जब 2005 में जाएंगे तो 1 साल में नॉर्मल कितने दिन होते हैं, देखो 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 29 जनवरी तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और दूसरा और ये है कि यहाँ पे 2004 दिया हुआ है, तो 2004 का एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में ना फरवरी हमारा कितने दिन का हो जाएगा, 29 डेज का हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में हमारा फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे फिर एक लीप वर्ष में, 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 29 जनवरी 2004 से लेकर जब 29 जनवरी 2005 तक जाएंगे तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2004 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी में हमारा कितना दिन होता है, 29 दिन होता है। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। और 366 में जब हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। गुरुवार में क्या करना है आपको, 2 और ऐड कर देना है। तो गुरुवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और शुक्रवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, हमारा शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो 29 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या है, 26 फरवरी का पूछा है। तो जनवरी देखो हमारी 31 दिन की होती है, लेकिन 29 तक तो इसने बता दिया, तो 2 दिन तो जनवरी के बच गए। उसके बाद देखो उसने पूछा 26 फरवरी पूछा, तो 26 दिन किसके हो गए, फरवरी के बच गए। ठीक है, तो 26 में जब 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो 28 दिनों में क्या करना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है, देखो 0 बचता है। ठीक है, तो शनिवार में क्या कर दो, 0 ऐड कर दो। तो शनिवार में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार का शनिवार ही रह जाएगा। ठीक है, तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके बाद भाई साहब बाईं ओर मुड़ जाता है, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ने के बाद वो भाई साहब 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा है वो किस साइड में होगी। ठीक है, तो जो आपके मुंह के सामने है वो आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। उसको आप उसके विपरीत दिशा में जो बची है वो आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। और जिधर आपका राइट हैंड है उधर आपकी क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, और जिधर आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर क्या हो जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर भाई साहब पश्चिम की तरफ जाता है। तो यहाँ से देखो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे जिससे आप क्या हो जाएंगे, मिस ना हो जाओ। ठीक है, ये भाई साहब देखो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से देखो वो यहाँ तक 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 किलोमीटर। उसके बाद देखो वो दाईं ओर मुड़ता है,
उसके बाद वो किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ने से पहले देखो वो कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो बाईं ओर देखो, बाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर देखो क्लॉकवाइज है मतलब इस ऐसे घूम रहा है तो वो क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में मतलब दाहिनी ओर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर हो जाएगा। और बाईं ओर मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ता है। और भाई साहब कितना चलता है ये, यहाँ पे 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद बोल रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ जाता है तो वापस क्या मुड़ जाएगा, वो घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो इस दिशा में मतलब किस साइड मुड़ जाएगा, वो पश्चिम दिशा की तरफ ऊपर मुड़ जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है भाई साहब, 1 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोबारा वो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है तो इसका भी दाईं ओर किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। और कितना चल रहा है, वो 3 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे कितना चल रहा है, वो 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से देखो वो लास्ट का यहाँ पे वो लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, वो प्रारंभिक में देखो यहाँ पे था तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 3 किलोमीटर तो ये होगी, फिर 1 किलोमीटर देखो ये दोनों के बीच वाली ये 1 किलोमीटर ये होगी। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। और 4 किलोमीटर देखो ऑप्शन ए में दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था, वो 4 किलोमीटर की दूरी पे था। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यानी एक औरत ने कहा कि इसके मामा का मामा, मतलब ये देखो हमारा आदमी हो गया, ये उसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। और ये उसका क्या हो जाएगा, मामा का मामा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मामा हो गया। और ये देखो इसका क्या हो जाएगा, मामा का मामा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी के मामा का मामा है और जो महिला है उसके, महिला बोल रही है ना, मेरे मामा का मामा परस्पर भाई। तो आदमी का मामा और जो महिला है उसका मामा, तो महिला का मामा तो ये महिला हो जाएगी और इसका मामा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, परस्पर भाई है। दोनों क्या है, परस्पर भाई है, मतलब बराबर कैटेगरी में हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे, परस्पर भाई है। तो इस महिला का लड़के से क्या संबंध है। ठीक है, तो आपके मामा का मामा, ठीक है, आपके मामा का मामा और महिला का मामा दोनों भाई है तो वो भी देखो महिला का ही मामा हो जाएगा। जो आपका मामा का मामा है वो क्या हो जाएगा, महिला का भी मामा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महिला का भी मामा हो जाएगा। और महिला का मामा कैसे है, जब दोनों ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, यदि इस आदमी का वो मामा है और वो महिला का भी मामा है तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, भाई बहन ही हो जाएंगे ना। यदि ये आदमी यहाँ पे है, इसका ये आदमी है वो मामा है, तो वो आदमी इसका मामा है तो वो आदमी इस महिला का भी क्या हो जाएगा, मामा ही हो जाएगा। क्योंकि मामा दोनों भाई है तो ये आदमी उस महिला का भी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएंगे। तो जो मामा का मामा और जो महिला है, जो मामा और जो महिला है वो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भाई और बहन का रिश्ता हो जाएगा। दोनों में किसका रिश्ता हो जाएगा, भाई और बहन का रिश्ता हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा इस महिला का लड़के से क्या संबंध हो, ये देखो ये क्या हो जाएगा, आदमी लड़का पूछा ना, ये लड़का, तो महिला का लड़के से क्या संबंध है, तो महिला का जो लड़का है वो क्या हो जाएगा, महिला और लड़के के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, वो माँ का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ का रिश्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो मामा है, लड़के का मामा है, उसकी बहन है, वो जो महिला है वो लड़के के मामा क्या है, बहन है, तो वो अपने आप उस लड़के की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके मामा मान, जैसे नॉर्मल मान लो आप कि आपके मामा की बहन मतलब वो क्या होगी, आपकी माँ होगी ना। यदि वो 2-3 बहन है तो वो आपकी मौसी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, वो माँ हो जाएगी। और मौसी देखो ऑप्शन में नहीं भी दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपके सामने ये फिगर दे रखी है ना भाई साहब, इसमें टोटल कितने त्रिभुज है ये हमको बताना है। देखो इस टाइप की क्वेश्चन में बड़े बड़े की धुआं निकल जाती है। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ एक छोटा तरीका आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो आप एक नॉर्मल सा स्क्वायर बना लो। ठीक है, क्या बना लो, स्क्वायर बना लो। स्क्वायर में देखो आप 2 विकर्ण बना दो इसकी तरह। क्या बना दो, 2 विकर्ण। तो इसमें देखो सबसे पहले आप इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं वो आप ज्ञात कर लो। ठीक है, तो आप देखो काउंटिंग दे दो 1 2 3 और 4। तो 4 तो देखो आपको सीधे सीधे आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, 4 तो आपके सामने आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। 4 के बाद देखो एक जो यहाँ पे बीच वाली लाइन है, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है उससे कितने हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ये देखो ये भी बीच वाली लाइन है ना, इससे हो जाएगा एक, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
और एक ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखो इस आकृति से कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, इस आकृति में 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की आकृति तो है ये सब। तो देखो 8 तो देखो यहां से हो गए, 8 देखो इस सेंटर से हो जाएंगे, 8 देखो इस सेंटर से हो जाएंगे, और 8 देखो हमारे इस सेंटर से हो जाएंगे। तो 8 तो कितना हो जाएगा 32 तो निकल के आ गया। ठीक है, तो 32 तो देखो सीधा सीधा ही हो जाएगा, तो 32 तो होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, जिससे आप क्या हो मिस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया भाई साहब 32 तो निकल के आ गया। 32 के बाद देखो एक ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे 33 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 33 हो गया। 33 के बाद देखो एक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 2 ये और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 तो यहाँ तक निकल गया। ठीक है, अब देखो मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो 34 तो ये हो गया। 34 के बाद देखो एक आपका ये हो जाएगा, यहाँ से लेके हम कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे ये आ गए, ये कौन सा हो गया हमारा, कौन सा हो गया हमारा 33 नंबर का, 35 नंबर का हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, दो यहाँ से निकल के आगे। ठीक है, तो 34 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 36 तो निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से हम कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपके मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। अब देखो 36 के बाद और निकालेंगे हम। ठीक है, क्या निकालेंगे और निकालेंगे 36 के बाद देखो एक ये हमारा निकल के आ जाएगा, डाटा टाटा यहाँ से चलेगा भाई साहब, और यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ये कितना हो जाएगा 37, और 37 के बाद एक ये हो जाएगा हमारा इधर से इधर भाई साहब, तो 37 और 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। कितना निकल के आ गया 38 निकल के आ गया। ठीक है, तो 35 से भी ज्यादा हो गया, 29 से भी ज्यादा हो गया, तो बच्चा है वो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर भी हो जाएगा, और हम देखो काउंट भी कर लेंगे अब। ठीक है, कितना हो गया 38 तो हो गया। 38 के बाद देखो एक ही आ जाएगा, टा 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 टा, यहाँ से चलेगा ये भाई साहब पूरा पूरा भाई साहब पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा एक ये हो गया। 35 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, अब देखो कलर चेंज कर लो भाई साहब, ये तो मिक्सअप हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 39 हो गया। 39 के बाद देखो अब कौन सा बचा है, अब क्या करना है देखो एक ये हो जाएगा, अब ये हमने नहीं जोड़ा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम कलर का देखो लाल लाल, जहां से मैं लाल लाल लाइन खींच रहा हूँ ना वहां से लेके वहां तक इसको काउंट नहीं किया ना हम, तो ये कितना हो जाएगा एक ये और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अभी तो देखो एक और निकलेगा भाई साहब, एक कौन सा निकलेगा, एक देखो इसका फिर से हम कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको फिर वो मिक्सअप हो जाएगा, बोलोगे सर आपने तो हमको पागल बना दिया। नहीं भाई, हम आपको पूरा पूरा बताएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक देखो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इस पे आया, ठीक है, और इस पे आ गया। ठीक है, किस पे आ गया, इस पे आ गया। ठीक है, क्योंकि इस लाइन से हमने नहीं बताया था ना बड़े वाला, तो ये कितना हो जाएगा एक और ऐड हो जाएगा। तो 40 में जब एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएंगे। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए भाई साहब 41 हो जाएंगे। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपके सामने ये आकृति दे रखी है, ये आकृति है वो इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके अंदर वो शामिल है, यानी किसमें समाहित है। ठीक है, तो देख लो नॉर्मल देखेंगे तो ऐसी आकृति को ऑप्शन 1 में भी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये क्या है ऊपर आ रखा है ना, ऑप्शन देखो 2 में मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन 2 में मिल रही है, ऑप्शन 3 में देखो तिरछा दे रखा है वो भी नहीं होगी, ऑप्शन 4 तो किसी प्रकार से भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा है ऑप्शन 2 बच्चा है भाई, वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें जो किया गया है इसने इसको घुमा दिया, मतलब ऐसा इसको देखो घड़ी के मतलब क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, तो क्लॉकवाइज जब घुमाएगा तो ऐसी आकृति बन जाएगी। ऐसी आकृति को ऑप्शन 2 में दे रखा है, वो ही अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।